तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट उत्तराखंड की क्लास है एमसीक्यू सीरीज़ में। तो आज हम लोग 553 एमसीक्यू हैं, मैं नंबर में पहुंच गए। 552 तक का मैंने लास्ट वीडियोस में कवर कर दिया है। ठीक है। और यार मैं सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो मच बोलूँगा, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। और आप लोग जो भी आप लोगों को लगता है कि मेरे को और किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को लगता है कि हाँ इस पे हम लोग वीडियो के उससे मीडियम से समझ सकते हैं करके, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, जैसे आप लोग बताते हो अपनी मेरी वीडियोस में। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। और बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच यार। अभी जैसे जिस हिसाब से मेरा जस्ट एक अभी लास्ट 1 मंथ हो रखा है चैनल शुरू हुए, तो आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो और जुड़ भी रहे हो आप लोग। मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगा आप लोगों को। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज हमारा पहला एमसीक्यू है। डेली 100 एमसीक्यूज़ का टारगेट बना रखा है मैंने। मार्च लास्ट अप्रैल स्टार्टिंग तक का हम लोगों को इंडियन पॉलिटी, उत्तराखंड का जो भी हमारा पॉलिटी इकोनॉमिक्स या जो भी ऐसे वाले चैप्टर है ये निपटाना है। और उसके बाद ये वाले तो अभी निपट जाएंगे। ठीक है। आप लोगों को साफ दिख रहा है नहीं यार? चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 19 अगस्त 1901। अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा 1 मिनट। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी आप लोग पूछते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ चलाने के लिए, मैंने ऑलरेडी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ विद, जैसे इसमें हर एक फैक्ट्स हैं, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, एक एक प्रॉपर अच्छे से मैंने क्लासेस कवर कर रखी हैं। मैंने खुद भी पढ़ा है, मैंने अपना जितना मैं समझ सकता था आप लोगों के लिए वीडियोस बना रखी हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों को लास्ट वीडियोस नहीं चेकआउट करने का मूड होगा, कोई बात नहीं, मेरी 1-2 घंटे कुछ मिनट की एक मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी एमसीक्यूज़, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के 562 एमसीक्यूज़, 564 एमसीक्यूज़ हैं, वो मैंने सारे एक ही वीडियो में कवर कर रखे हैं। वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 19 अगस्त 1901 को तारादत्त गैरोला ने की थी। 1902 में गिरिजाधर नेथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य गढ़वाल में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले गिरिजाधर नेथानी थे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसकी ट्रिक आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, गो गो। ठीक है। गिरिजाधर नेथानी और गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है। भाई देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी डेट्स हैं, इतनी सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी हर एक चीज़ है ना, आप लोग कितना रट लो नहीं होगा भाई, रट के नहीं होगा, ट्रिक बनानी पड़ेंगी, बिना ट्रिक बनाए नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सकता है ना ट्रिक बना लो, हर एक छोटी छोटी चीज़ की ट्रिक बना लो, ईजी हो जाता है। तो वहाँ पेपर में याद करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। जितना ईजीली, जितना फ्रिक्वेंटली आप लोग याद कर सकते हो, उतना ट्रिक बना के याद करो। मेरी जो राय है, बाकी आप लोग भी, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी तैयारी करो, बाकी आप लोगों की अपनी समझ है, आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी जितना मैंने सीख रखा है, जितना मैं समझ रहा हूँ पेपर को कि भाई कैसा होता है करके, मेरी ये राय है। ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना जैसा आप लोग को ठीक लगेगा। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन वर्ष 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। 30 सितंबर 1916 मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में गोविंद हरगोविंद पांडे, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रपाल शाह व मोहन जोशी का अधिक योगदान था। 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में टनकपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे ने की थी। परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 में गनिया द्योली, रानीखेत में गनिया द्योली पड़ता है, में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंद लाल ने की थी। 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जयदत्त जोशी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू कब हुआ था? आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1916 में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद जोशी, बद्रीदत्त पांडे ने किया था। ठीक है। मोहन जोशी,
मोहन जोशी चिरंजी लाल, मोहन जोशी चिरंजी लाल, क्या है यहाँ पे कौन था क्या? हेमचंद जोशी, बद्रीदत्त पांडे। अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। गढ़ केसरी से नाम से कौन प्रसिद्ध था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने बैरिस्टर मुकुंदलाल की तरफ से भाग लिया था। अच्छा, मैंने एक चीज़ कल और आप लोगों को दिखा है, हाँ ये है, देखो कल मैंने पढ़ाया था, जिसने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे और गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, दोनों को याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। जैसे इसने यहाँ पे गढ़ केसरी पूछा है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऐसे ही पूछ लेगा कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं, तो बद्रीदत्त पांडे हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो? बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल, हरिद्वार में पड़ता है, हरिद्वार में हुआ था। इनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। आंसर है B2413। पहला है कुमाऊं परिषद का गठन ना, पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1967। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926। कुमाऊं परिषद का तो देखो, एक चीज़, एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कुमाऊं परिषद का वैसे मैंने कल भी शायद ये आया था, क्वेश्चन टकराया था कहीं पे। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में। कुमाऊं परिषद में जो अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था। ये फैक्ट आप लोग याद रखना। किसने करा था? जयदत्त जोशी ने। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था जयदत्त जोशी के द्वारा 1917 में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? 1926 में। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1936 में। गणदेश सेवा संघ 1936, ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976। और उत्तराखंड युवा परिषद का गठन युवा परिषद का गठन 1976 कर दिया ना मैंने। कुमाऊं परिषद में कांग्रेस में विलय 1926 और प्रगति का 1967, ठीक है। लिख लेना यार कहीं पे। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1967, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976, गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1936, ठीक है। महात्मा गांधी का कुमाऊं में आगमन ताड़ीखेर में हुआ था। वन अधिकारों के लिए ये है, महात्मा गांधी का कुमाऊं में आगमन ताड़ीखेर में। वन अधिकारों के लिए संघर्ष तिलाड़ी में। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में। हुई थी। ये UG SSC वीडियो 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकता है इस बार। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेर में। वन अधिकारों के लिए संघर्ष तिलाड़ी में। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी से। और महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन ताड़ीखेर में, वन अधिकारियों के लिए संघर्ष तिलाड़ी में, समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल में, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इन सभी ने। श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी तथा श्रीदेव सुमन श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिए थे। इस सम्मेलन में टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल के एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी तथा भास्करानंद मैठाणी स्वागताध्यक्ष चुने गए थे। मई 1929 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती DJV कैसे हो गए? JDU है ना, बिहार में एक, किसकी सरकार, किसका है वो?
JDU किसी का है, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, JDV याद रख सकते हो, और कोई इसका ट्रिक नहीं है, JDV याद रखना। श्रीनल गढ़वाल में आयोजित क्योंकि ये UKTSS प्रवक्ता 2021 का क्वेश्चन है, JDV, जवाहरलाल नेहरू, श्रीदेव सुमन और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है। 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी पढ़ा हमने, जयदत्त जोशी ने। ये जयदत्त जोशी की अध्यक्षता, जयदत्त जोशी ने अध्यक्षता की थी अल्मोड़ा में 1917 में। ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना, कुमाऊं परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे, गोविंद बल्लभ पंत आदि के प्रयासों से किया गया था। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी ने की थी। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तरुण कुमाऊं। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जुलाई 1922 में लैंसडौन से बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम और स्थानीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र का नाम बैरिस्टर मुकुंदलाल ने मेजिनी के यंग इटली की तर्ज पर रखा था। अच्छा, तरुण कुमाऊं एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जुलाई 1922 में लैंसडौन से बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम और स्थानीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र का नाम बैरिस्टर मुकुंदलाल ने मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर करा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व अल्मोड़ा उत्तराखंड में जन्मी राधा बहन ने किया था। इन्होंने भूदान आंदोलन, नसबंदी, वन तथा टिहरी माद आदि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने। ठीक है। डोलाबाल के आंदोलन किस समुदाय से संबंधित थी? दलित। डोलाबाल के आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न जाति दलित उत्थान आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन की शुरुआत जयानंद भारती ने 1923 में वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में की थी। महात्मा गांधी समेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के सभी प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। डोलाबाल के आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? दलित। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? 1890 में। स्वामी विवेकानंद वर्ष 1890 में पहली बार अल्मोड़ा आए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भाई ये याद रखना, विवेकानंद के बचपन का नाम विवेकानंद के चाइल्डहुड नेम कर देते हैं, विवेकानंद चाइल्डहुड नेम नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है भाई। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन को 12 जनवरी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से एक फैक्ट और मिल गया हमको, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम विवेकानंद अपनाया। उन्हें 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिए भाषण के लिए जाना जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1891 में अल्मोड़ा आए थे। ठीक है। 3 फैक्ट हो गए, 3 चीज़ें हो गई हमारी एक बॉक्स से। उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? ज्योतिराम कांडपाल ने। ये हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से 1857 के विद्रोह चालू हुए थे, जहाँ मैंने पढ़ाया था, वहाँ का क्वेश्चन, वहाँ भी आए थे क्वेश्चन। उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल और भैरव जोशी दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था। वे लोग गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चले
और महात्मा गांधी के लिए हिंदी पत्रों का उत्तर लिखते थे। ज्योतिराम का जन्म अल्मोड़ा में 1892 में हुआ था। ज्योतिराम कांडपाल का जन्म 1892 में हुआ था। 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? कालू मेहरा ने। वर्ष 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से कालू मेहरा ने भाग लिया था, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। कालू मेहरा ने वर्ष 1857 में क्रांतिवीर संगठन का निर्माण किया था। इनका जन्म चंपावत जिले में वर्ष 1831 में हुआ था। ठीक है। श्रीदेव सुमन ने क्या स्थापित किया था? इनमें से कोई नहीं। श्रीदेव सुमन ने हिमालयन सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1936 में श्रीदेव सुमन ने की थी। हिमालयन सेवा सदन एसोसिएशन, श्रीदेव सुमन हिमालयन सेवा सदन एसोसिएशन, ठीक है, 1936 में। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गांधी जी से प्रभावित थे। वर्ष 1943 में उन्हें विद्रोही घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 ईस्वी को जेल में ही हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? उपयुक्त सभी: जयानंद भारती, कालू मेहरा, खुशीराम आर्य। कालूराम मेहरा को उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिवीर संगठन का गठन किया था। जयानंद भारती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। इन्होंने डोला बाल्की आंदोलन चलाया था। खुशीराम आर्य का जन्म 13 सितंबर 1886 को दौलिया, नैनीताल में हुआ था। आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत की समाप्ति के लिए कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई थी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? जयानंद भारती, कालू मेहरा, खुशीराम आर्य। ठीक है। क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया? कालू मेहरा ने। उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी कालू मेहरा ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। क्रांतिवीर नामक संगठन का स्थापना कालू मेहरा ने किया था। कब किया था? 1857 के विद्रोह में। हिमालयन सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, श्रीदेव सुमन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालयन सेवा सदन की स्थापना 1936 में हुई थी, अभी पढ़ा हमने ऊपर। सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन। सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हेलीमन था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कैथरीन हेलीमन वर्ष 1932 में भारत आई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर इन्होंने अपना नाम सरला बहन रख लिया। कौसानी के निकट चनौदा गांधी आश्रम में रहकर ये सामाजिक कार्यों के साथ साथ भारत की आज़ादी के लिए आयोजित होने वाले आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खां के लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की भारत की स्वतंत्रता से संबंधित हो रही आम सभा पर हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पठानों पर गोली चलाने के अंग्रेज अधिकारियों के आदेश को मना कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, गौरा पंत का जन्म कब हुआ था? 1923 में। गौरा पंत सिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को विजयादशमी के दिन राजकोट, गुजरात में हुआ था। ये 20वीं सदी को महिला केंद्रित लेखन कला में अग्रणी थी। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1982 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। धर्मयुग, भैरवी, कृष्णावली, 14 फेरे, अतिथि, कालीदी जैसे उनकी साहित्यिक कृतियाँ हैं। गौरा पंत का जन्म कब हुआ था? 1923 को। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर। कालू मेहरा काली कुमाऊं के शेर के नाम से किसी ने कालू मेहरा को नहीं, हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं के शेर के नाम से हर्षदेव ओली प्रसिद्ध हैं ये। अच्छा, हर्षदेव ओली, सॉरी यार। काली कुमाऊं का शेर के नाम से हर्षदेव ओली प्रसिद्ध हैं। ये गोसानी गांव के निवासी थे तथा कुमाऊं में राष्ट्रीय विचारों को फैलाने व स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले राष्ट्रभक्त व स्वाधीनता संग्राम के अगुवा थे। अंग्रेज इन्हें मुसेलिनी कहते थे। अच्छा, हर्षदेव ओली भाई याद रखना। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 1929 में।
कुमाऊं भ्रमण के दौरान 19 जून 1929 को, भाई देखो कितना इजी है याद रखना, 19 जून 1929, नो नो नो, बहुत इजी है। 19 जून 1929 को महात्मा गांधी अल्मोड़ा पहुंचे थे। गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए थे। 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान और चौधान पाटा में इन्होंने जनसभा को संबोधित कर लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल हुई। ठीक है। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। हैप्पी क्लब की स्थापना डेट क्या थी हैप्पी क्लब की? 1903। 1900 अच्छा लिखा है ये यहाँ पे, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था थी। ठीक है। कल हम लोगों ने डिबेटिंग क्लब भी पढ़ा था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। यह है देखो, जिसने कल की मेरी क्लास देखी होगी, लास्ट वीडियो, आप लोग भी देख लेना जा करके। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903, दोनों अल्मोड़ा में हुई थी। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? 1917 में। ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगी और डेट पता चलेगी हमको 1917 में। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया था? 1926 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई, विष्णु देवी शाह। उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जेल गई विष्णु देवी शाह थी। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1902 को उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ था। विष्णु देवी शाह बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड में से किसने प्रतिभाग किया? ज्योतिराम कांडपाल ने भी तो पढ़ा यार। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना सन 1914। देखो, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी कब आए थे? 1929 में। ठीक है। अब एक डेट और आने वाली है आप लोगों के सामने। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। बद्रीनाथ पांडे, मोहन जोशी तथा चिरंजी लाल आदि नेताओं द्वारा की गई थी। नोट, भारत में होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने करी थी। कब करी थी? 1916 में। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई। ठीक है, 1914 में उत्तराखंड में हो गई थी और पूरे भारत में 1916 में हुई थी। ठीक है। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया? 19 ज्योतिराम कांडपाल। यार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? बुद्धि वल्लभ पंत ने। अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के से प्रकाशित होने वाली शुरुआती स्थानीय भाषा के अखबारों में से एक था। इस अखबार का प्रकाशन 1871 में प्रमुख स्थानीय बुद्धिजीवी बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस अखबार ने सामाजिक सुधार के मुद्दों को बढ़ावा दिया और क्षेत्र में लोगों के बीच राजनीतिक जागृति लाने की मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पौड़ी में गवर्नर मेलकम हेली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था? जयानंद भारती ने। जयानंद भारती ने 28 अगस्त 1930 को राजकीय विद्यालय जय हरीखाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को प्रोत्साहित किया था। यह उस समय की बात है जब तत्कालीन गवर्नर मेलकम हेली का पौड़ी दौरा था। यह खबर सुनते ही रामप्रसाद नौटियाल व उनके सहयोगियों ने योजना बनाई कि गवर्नर को काले झंडे दिखाए जाएं व उसका बॉयकॉट किया जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए जयानंद भारती को चुना गया था। ठीक है। किसने पौड़ी में गवर्नर मेलकम होली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था? जयानंद भारती ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था कुमाऊं रेजिमेंट में। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया। 1797 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने एक सैन्य ब्रिगेड गठित किया था जिसे स्वतंत्रता के बाद बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया था। 1797 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने एक सैन्य ब्रिगेड गठित किया जिसे स्वतंत्रता के बाद बटालियन 2 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है,
हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए थे? 1856 में। 10 फरवरी 1856 को हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए और 1884 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। उनकी दरियादिली, परोपकारी स्वभाव व मददगार प्रकृति के कारण लोग उन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित करते थे। ठीक है। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। वर्ष 1935 में सत्यप्रसाद रतूड़ी द्वारा सकलनापट्टी टिहरी में बाल सभा की स्थापना की गई थी। सत्यप्रसाद रतूड़ी का जन्म 1908 ईस्वी में टिहरी में हुआ था। 1948 में इन्होंने मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। बाल सभा के संस्थापक सत्यप्रसाद रतूड़ी। ठीक है। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था कोटद्वार में। सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में बद्रीदत्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। अब देखो 1916 में तीसरा अधिवेशन हुआ। सॉरी गाइस। ठीक है। अब देखो 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ये 1917 में पहला अधिवेशन हुआ। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में, ये 1919 में। हाँ ठीक है, वो 1917 में पहला हो गया था, 1919 में तीसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है। अब आगे अगर दूसरा आएगा तो कहीं पर देख लेंगे, क्योंकि मेरे को भी डेट याद नहीं है ना। ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरफ पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे ही तैयारी करता जा रहा हूँ। जो चीज़ें आती जा रही है नोट डाउन करके आगे बढ़ता चल रहा हूँ। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। रैमजे ऐसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के आंदोलन, कला एवं संस्कृति, त्योहार एवं मेले उत्सव। उत्तराखंड का कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन थे? डॉक्टर शेखर पाठक। कुली बेगार आंदोलन उत्तर भारत उत्तराखंड के बागेश्वर नाम में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था। ठीक है। डॉक्टर शेखर पाठक कुली बेगार प्रथा के लेखक थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो इस बार वीडियो पटवारी के पेपर में इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या फैक्ट था। 2025 में आया था शायद ये क्वेश्चन, शेखर पाठक से रिलेटेड आया था एक। ठीक है। उत्तराखंड कल्चर से ही आया था। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? सरयू नदी। सरयू नदी भारत की प्रमुख नदी है जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलती है। सरयू नदी को शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। 1921 में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ हुआ विशाल आंदोलन उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे हुआ था। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? सरयू नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नस्यूड़ा रूगढ़ कृषि उपकरण। नस्यूरा रूगढ़ कृषि उपकरण सही है। भंकोर मोझक वाद्ययंत्र सही है। कोटी बनाल भूकंप रोधी वास्तुकला, ये मापी का ही है, सही नहीं है। ये दूसरा क्यों कह रहा है? अच्छा केवल तीसरा। ठीक है ठीक है ठीक है। चुनछारा रूणिया जाति समुदाय। ठीक है भाई, याद रखना है यार ये तीनों को। 2025 में यूको ट्रिपल एस सी हवलदार एग्जाम में पूछा है। नस्यूड़ा रोगढ़ कृषि उपकरण, भकोर मोझंग वाद्ययंत्र, भकोर मोछंग वाद्ययंत्र, कोटी बनाल भूकंप रोधी वास्तुकला है, चुनछरा रूणिया जाति और समुदाय है। अच्छा, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता था मुद्रा के लिए। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित शब्द तिमासी का प्रयोग मुद्रा के लिए होता था।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां भारतीय राज्य बना को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन है। अच्छा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित शब्द तिमासी का प्रयोग मुद्रा के लिए होता था। ठीक है। इस पर्व का आरंभ बिरूण पंचमी के साथ होता है तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ देता है। पूर्व कथित विवरण से निम्न में से कौन सा उत्सव जुड़ा है? सातों आठों। अरे यार, ये आया था, देखो वीडियो पटवारी में लिखा भी है, वीडियो पटवारी 2025। मैं ये गलत कर आया था, शायद मैंने इसमें से कौन सा कर दिया था, मुष्ट मानू कर दिया था। हाँ, याद आ गया मेरे को। सातों आठों पर्व का आरंभ बिरूण पंचमी के साथ होता है तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी। ठीक है। ठीक हो गया। गूंठ शब्द संबंधित है भूमि राजस्व से। गूंठ शब्द भूमि राजस्व से संबंधित है। यह उन भूखंडों को कहा जाता था जो मंदिरों, मठों या धार्मिक संस्थानों के रख रखाव के लिए शासकों द्वारा दान किए जाते थे ताकि वे आय अर्जित कर सकें। गूंठ शब्द संबंधित है भूमि राजस्व से। गूंठ शब्द संबंधित है भूमि राजस्व से। ठीक है। यूके पुलिस कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। गूंठ संबंधित है भू राजस्व से। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? छोलिया। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग छोलिया नृत्य शैली में किया जाता है। छोलिया नृत्य को शादियों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। न्यौली वस्तुतः क्या है? एक कुमाऊनी लोक कला। न्यौली वस्तुतः उत्तराखंड राज्य का लोकगीत है। यह लोक कला वियोग श्रृंगार से संबंधित है। यह न्यौली एक पक्षी के नाम से जुड़ा है। अच्छा, न्यौली वस्तुतः क्या है? एक कुमाऊनी लोक कला है। निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? छोपती। छोपती प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाने वाला उत्तराखंड का एक लोकगीत है। यह लोकगीत पुरुष और महिला के बीच संवाद के रूप में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? छोपती। ठीक है। कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सालानी। सोरियाली, सिराली तथा अस्कोटी बोलियां उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि सालानी बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सालानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी। डी क्या है? चरियो, कमर। अच्छा, चरियो तो गले में पहना जाता है ना। चरियो आभूषण को कमर में नहीं पहना जाता है, गले में पहना। चरियो औरत को वो मतलब शादी के बाद पहनती है ना औरतें, चांदी का हार। जबकि अन्य सभी मुरखली कान में, बुलाक नाक में, हंसुला गले में, चरियो गले में। नेक कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है। मुरखली कान में, बुलाक नाक में, हंसुला गले में, चरियो गले में। ठीक है। गले के 2 हो गए, अब याद रखना। उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं? जी। उत्तराखंड में चैत्र माह के दौरान गाए जाने वाले कुलाचार गीत मुख्य रूप से आंजी वर्ग द्वारा गाए जाते हैं। ये गीत परिवार के कुलदेवता की पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन गीतों का उद्देश्य परिवार की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और आशीर्वाद की कामना करना होता है। उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं? आंजी। ठीक है। नेक्स्ट है झुमेलो गीत। यह है झुमेलो गीत वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति के गीत। वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति के गीत। झोड़ा गीत धर्म, प्रेम तथा श्रृंगार गीत। चांचरी गीत नारी तथा समाज पर केंद्रित गीत। पवाड़ा गीत वीर गाथाएं। पवाड़ा वीर गाथाएं। चांचरी नारी तथा समाज पर केंद्रित गीत। झोड़ा धर्म, प्रेम तथा श्रृंगार। झुमेलो वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति के गीत। अच्छा, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ है?
भिलंगना घाटी, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात उत्तराखंड के टिहरी जिले के भिलंगना घाटी से हुआ था। यहाँ पर महिलाओं ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों पर धागे बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चमोली में। मैती आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1994 ईस्वी में श्री कल्याण सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई थी। यह आंदोलन समाज सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाला एक ग्रामीण अभियान है। उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चमोली। भिटौली से आप क्या समझते हैं? विवाहित पुत्री को मायके की ओर से दी जाने वाली भेंट। उत्तराखंड में भिटौली का अर्थ चैत्र महीने में विवाहित बहनों या बेटियों से मिलने और उन्हें उपहार। हाँ ठीक है, भिटौली समझ गया मैं, जो त्योहार व्योहार में आते हैं ना, हमारे ही मामा जी लोग लाते हैं मम्मी के लिए। विवाहित पुत्री को मायके की ओर से दी जाने वाली भेंट। ठीक है, इस परंपरा में भाई या पिता अपनी विवाहित बहन या बेटी के ससुराल जाकर उनसे मिलते हैं, नए कपड़े, उपहार और मायके से बने पकवान देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, समझ गया मैं। ये तो रियल ही हो गया जी, अस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लोक साहित्य में आछरी किससे संबंधित है? ये गाना भी है शायद। अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा। लोक साहित्य में आछरी से आस्य पहाड़ों में रहने वाले अविवाहित लड़की की आत्मा से है, लड़की की आत्मा से है। आछरी शायद एक गाना भी है यार मेरे ख्याल में। कुमाऊनी कौन सा सॉन्ग है वो, मेरे को ये ध्यान भी नहीं है। उत्तराखंड का एक सॉन्ग है। उत्तराखंड में गूंठ नामक भूमि किसको प्रदान की जाती है? मंदिरों के पुजारी को। गूंठ भूमि उत्तराखंड के इतिहास में एक विशेष प्रकार की भूमि प्रदान करने की परंपरा थी। गूंठ शब्द का प्रयोग उस भूमि के लिए किया जाता था जिसे विशेष रूप से मंदिरों के पुजारियों या धार्मिक संस्थानों को निःशुल्क अनुदान के रूप में दिया जाता था। उत्तराखंड में गूंठ नामक भूमि किसको प्रदान की जाती थी? मंदिरों के पुजारी को। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चित्रकला। गढ़वाल कलम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में विकसित पर्वतीय लघु चित्रकला शैली है। यह शैली 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से गढ़वाल के शाह वंश के संरक्षण में फली फूली। इसमें पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत प्रसंग, श्री कृष्ण की लीलाएं और स्थानीय लोक कथाएं प्रमुख विषय होते थे। गढ़वाल कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गबर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस मोर्चे पर वीरता हेतु मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? न्यूवे सापेल। गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गबर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूवे सापेल मोर्चे पर तैनात थे। गबर सिंह नेगी को मोर्चे पर वीरता हेतु मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1907। देखो, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना 1907 और अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना 1905। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो अभी पढ़ा था हमने। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना 1905, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना 1907। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तांदी, चौफला, लाली, धनिया। कौन सा नहीं है? लाली। आरो 2025 का क्वेश्चन है। तांदी, चौफला और थनिया उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध नृत्य गीत हैं, जबकि लाली एक प्रकार का लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोछंग संबंधित किससे है? वाद्य यंत्र। मोछंग एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो भारत के विभिन्न लोक संगीत परंपराओं में उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का माउथ हार्प होता है। माउथ हार्प। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य गीत है सरो नृत्य। सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। यह नृत्य ढोल की ध्वनि के साथ किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल, ढोल हो गए, ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है सरो नृत्य। यूकेपीएससी आरओ 2025 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? लंगवीर नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है जिसमें पुरुष कलाकार रस्सियों या ऊंचे खंभों की सहायता से कलाबाजी करते हैं। इस नृत्य के माध्यम से साहस, संतुलन और शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन होता है।
अच्छा, उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में कैनी किसे कहा जाता था? भूदास को। कैनी ग्रामीण समाज में भूमि पर काम करने वाले परंतु स्वतंत्र अधिकारों से वंचित कृषिदास होते थे। ये प्रथा औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में प्रचलित थी। ये किसी जमींदार, ठेकेदार या भूस्वामी की जमीन पर खेती करते थे लेकिन भूमि के मालिक नहीं होते थे। अच्छा, उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में कैनी किसे कहा जाता था? भूदास को। अब इसी पर नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है गौरा देवी से। ठीक है। पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती से। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी से। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत से। ठीक है। ये कब का? यूकेपीएससी लोअर का है, लोअर पीसीएस का पेपर होगा ये 2025 का। ठीक है। चिपको आंदोलन गौरा देवी, पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, बीज बचाओ आंदोलन विजय चौधरी, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। चिपको आंदोलन गौरा देवी, पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, बीज बचाओ आंदोलन विजय चौधरी, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। ठीक है। नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अभी तो पढ़ा था यार हमने, सच्चिदानंद भारती। ठीक है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे का जन्म 1882 में कनखल हरिद्वार में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था। इन्होंने 1903 से 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार की स्थापना की थी। लीडर नामक अखबार, लो जी एक फैक्ट और आ गया। लीडर नामक अखबार, लीडर न्यूज़पेपर, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है बड़े भाई, याद रखना। नेक्स्ट है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया गया था जयानंद भारती द्वारा। जयानंद भारती ने सन 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद के अतिरिक्त जयानंद भारती ने दलितों के लिए डोला पालकी आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। ध्यातव्य है कि 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया था। ठीक है। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1938 में की थी। इसकी स्थापना पृथक उत्तराखंड की मांग के लिए किया गया था। वे ब्रिटिश काल में टिहरी स्टेट में स्वतंत्रता सेनानियों का एक संघ भी चलाते थे। उनका जन्म सन 1916 में हुआ था। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्थानीय स्तर पर कर के विरोध में आंदोलन चलाए थे। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष कौन थे? डी पंत। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, परंतु वे केवल स्थापना अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस दल के राजनीतिक अनुभाग के अध्यक्ष काशी सिंह एरी थे। डी पंत पूर्व में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी। जसवंत सिंह बिष्ट ने वर्ष 1980 में प्रथम विधानसभा सीट जीतकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का खाता खोला था। ठीक है बड़े भाई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 20 मार्च 2002 को। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था 20 मार्च 2002 ईस्वी को। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में गंगा की कितनी लहरों को दिखाया गया है? 4। उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया। राज्य प्रतीक चिन्ह के गंगा की 4 धाराएं हैं जो बाएं से दाएं की तरफ प्रभावित होती हैं। प्रतीक चिन्ह के नीचे नीले रंग में अक्षरों में उत्तराखंड राज्य लिखा है एवं चिन्ह का आकार हीरे के आकार का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था 1994 में। मई 1994 में कौशिक समिति ने उत्तराखंड पृथक राज्य पर अपनी राय प्रस्तुत की व उत्तराखंड राज्य को 8 जनपदों व 3 मंडलों में बांटने की सिफारिश की थी। अच्छा, कौशिक समिति की स्थापना 1994। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1916। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, जिसमें स्थानीय समस्याएं विशेषकर
वन को लेकर स्थानीय जनता को जोड़ा गया। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कब करा? 1926 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1917 में। 1916, 17, 26, 3 डेट याद रखना, ठीक है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर। उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 को भी पढ़ा है। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों को? 8 मंडलों को, इसमें नहीं दे रखा हैं। कितने मंडल थे? गलत पढ़ दिया यहाँ पे, कुछ गलत हो गया क्या मेरे से? 8 जनपद 3 मंडल, अच्छा सॉरी, हाँ 3 मंडल। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित कब की गई थी? 1969 में। 1969 में। वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल की कमिश्नरी को पौड़ी में स्थापित किया गया। वर्ष 1973 से 74 में कमिश्नरी भवन बनकर तैयार हुआ और कमिश्नरी अपने भवन में शिफ्ट हो गई। उत्तर प्रदेश शासन में भी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में ही था, ठीक है। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रानीखेत। उत्तराखंड में 1917 में हुई इसकी स्थापना। 1917, भाई ये याद रखना, ये मेन चीज़ ये है। 1917 1917 से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ और 1917 में ही कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मतलब कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1917 में। ये मत करना कि रानीखेत में, क्योंकि रानीखेत में मुख्यालय वो हुआ था, स्थानांतरित हुआ था, पहले कहीं और था मुख्यालय। रानीखेत में उत्तराखंड, मेरे ख्याल में उत्तराखंड कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है शायद, हाँ मेरे को जहाँ तक का डाउट है। बाकी आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन सबके लिए ऑन रहता है, क्योंकि मैं भी भाई स्टूडेंट हूँ, गलती सबसे होती है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट को वहाँ स्थानांतरित किया गया था रानीखेत में, पहले कहीं और थी शायद। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र हैं। ये 2017 की बात है, हाँ, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को अलग करके बना दिया गया था। उधमसिंह नगर जिला कब बना? उधमसिंह नगर जिला बना हमारा, आंसर है इसका डी, 1995 में, ठीक है बड़े भाई। उधमसिंह नगर जिला नैनीताल जिले का एक हिस्सा था, जिसे 1995 में जिला बना दिया गया। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 13 है। वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? जॉर्ज इवान ग्रेगोरीमैन क्या पढ़ता हूँ मैं भी। प्रश्नकाल के समय उत्तराखंड विधानसभा में, प्रश्नकाल के समय है जब ये प्रश्न पूछा गया, 2017 की बात है। प्रश्नकाल के समय उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकित सदस्य जॉर्ज इवान ग्रेगोरीमैन थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जिलों की सीमा साझा करता है। ये जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा 6 जिलों से सीमा साझा करता है। हाँ भाई, ये देखो याद रखने वाली चीज़ है। पौड़ी गढ़वाल 7 से करता है, अल्मोड़ा 6 से करता है, चमोली 6 से करता है, नैनीताल 4 से करता है, ठीक है। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल सम्मिलित कब हुआ? 1975 में। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में 4 जून 1975 को शामिल हुआ था। 1 दिसंबर 1959 को कुमाऊं मंडल को बांटकर गढ़वाल मंडल बनाया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 13 जिले तथा 2 मंडलों कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल में विभाजित है। कुमाऊं मंडल में 6 जिले तथा गढ़वाल मंडल में 7 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गठन के आधार पर उत्तराखंड है भारतीय संघ का 27वां राज्य। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? 24 फरवरी 1960 को। चमोली जिला उत्तराखंड राज्य का जिला है। इसकी
सृजन या गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। यह उत्तर में तिब्बत से, पूर्व में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से, दक्षिण में अल्मोड़ा से, पश्चिम में रुद्रप्रयाग से घिरा है। इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? 1916 में, अभी पढ़ा हमने। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों से संबंधित नहीं है? बधाड़गढ़, चांदपुर, देवल, घूनी है यार। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से घूनी गढ़ सम्मिलित नहीं है। बाधानगढ़ में बधानी जाति के लोग रहते हैं और चांदपुरगढ़ में सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप सिंह का किला था। अजय पाल ने 14वीं शताब्दी में 52 रियासतों को मिलाकर एक राज्य बना दिया। ठीक है। तराई जिले का गठन कब क्यों हुआ था? सन 1842 में। सन 1842 में भाबर और तराई कुमाऊं में शामिल किए गए और तराई अलग जिला बना दिया गया था। वर्ष 1882 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण ल्यूसिंगटन के समय शुरू हुआ था। ठीक है बड़े भाई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? यशपाल आर्य। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। लो जी। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ? वर्ष 94। भाई साहब देखो, बिना देखे टिक लगा दे रहा हूँ मैं तो। वाह 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 वाह। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? 1942। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून वर्ष 1942 को स्थानांतरित किया गया। यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाला केंद्रीय एजेंसी है। यह भारत सरकार के प्राचीनतम अभियंत्रित विभागों में से एक है। बंगाल से देहरादून। ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब 1971 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1971 में हुई, 30 मार्च 1971। बेटन द्वारा नौवीं भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1840 में। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में 11 भूमि बंदोबस्त लागू हुए थे। बेटन ने वर्ष 1840 ईस्वी के आसपास 20 सालों बंदोबस्त व्यवस्था या नौवीं भूमि व्यवस्था लागू की, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। इस बंदोबस्त में खसरा सर्वेक्षण प्रमुख विशेषता थी। अल्मोड़ा का पुलिस थाना, जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब स्थापित हुआ? सन 1837 में। फैक्ट कह रहा है अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं प्रभाग में एक जिला है। यह एक पहाड़ी स्थल है। इसे चंद वंश के राजाओं द्वारा विकसित किया गया। अल्मोड़ा का पुलिस थाना सन 1837 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला पुलिस थाना है। ठीक है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। ठीक है। देखो, क्वेश्चन को कंफ्यूज करेगा, कैसे करेगा मैं बताता हूँ। क्वेश्चन को कंफ्यूज करेगा। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ 1916 में। 1917 में क्या हुआ? फिर 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ। कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? 1926 में। ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? 1816 में। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल ब्रिटिश काल में सन 1816 में स्थापित हुई। पौड़ी में जेल की स्थापना वर्ष 1850 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? अल्मोड़ा। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? अल्मोड़ा नगर। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 100 MCQs विद फैक्ट्स क्लियर करे हैं। तो यार, आप लोगों को जिसको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को आप लोग जैसे अभी शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स में, जैसे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टाटा बाय बाय।